इस सरकार में सब कुछ रहस्यों से घिरा है दोस्तों। खास तौर से चुनाव आयोग, वो चुनाव आयोग जो विपक्ष की नहीं सुनता है। अब खबर क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पहले चरण के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जो मैं आपको आंकड़ों के जरिए बताने वाला हूं, कि पहले चरण के मतदान में शाम को जो आंकड़ा जारी किया गया था और कल शाम को जो आंकड़ा जारी किया गया, यानी कि 11 दिन बाद, उसमें करीब 6% का अंतर है। और उसी तरह से दूसरे चरण के मतदान में जो शाम को आंकड़ा इन्होंने जारी किया था और कल शाम यानी 4 दिन बाद जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें करीब 5% के आंकड़े का फर्क है। और सबसे शॉकिंग बात, 2019 तक, गौर कीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, 2019 तक चुनाव आयोग हर सीट पर कितने वोट पड़े, और मैं वोट प्रतिशत की नहीं बात कर रहा हूं, कितने वोट पड़े यानी वोटों की संख्या, उससे जुड़ा आंकड़ा जारी करता था। इस बार आंकड़ा ही नहीं जारी किया है। यही नहीं, हर चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा ही खत्म हो गई है। अरे भाई, जब आपके मालिक, आपके स्वामी ने ही पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आप क्यों करेंगे। आप भी तो कहीं ना कहीं उन्हीं की सोच का परिणाम है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अंतर किस तरह का दिखाई दे रहा है। एक न्यूज एजेंसी क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर, चुनाव आयोग का रहस्यमय बर्ताव, मतदान का अंतिम अपडेट देने में इतने दिन क्यों। पहले फेज में 11 दिन बाद 6.07% मतदान बढ़ गया। दूसरे फेज में 4 दिन बाद 5.75% मतदान बढ़ गया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसको लेकर लल्लन टॉप न्यूज क्या कहता है। गौर कीजिएगा दोस्तों, लल्लन टॉप दूसरे चरण के मतदान में क्या खबर कर रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर है। 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई। इसके बाद 88 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। उस दिन यानी 26 अप्रैल को चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे फेज में देश भर में 60.96% वोटिंग हुई। उसके बाद 30 अप्रैल यानी कल शाम को चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई। यानी कि दूसरे चरण का मतदान होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग की जानकारी में 5.75% का अंतर आया है। बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि दोस्तों, ये जो दोनों चरणों में 5% और 6% का जो अंतर आया है, ये कैसे आया है। और सबसे बड़ी बात, हर चरण के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था। चुनाव आयोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2019 में क्या हुआ करता था। 2019 में हर चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग आंकड़ा जारी करता था, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह आंकड़ा जारी किया गया था और उसमें यह बताया गया है दोस्तों कि किस राज्य में कितने वोट पड़े। न सिर्फ यह आंकड़ा बताया गया है, बल्कि यह आंकड़ा भी बताया गया है कि 2014 के मुकाबले में कितने वोट प्रतिशत की कमी आई है। आपके स्क्रीन पर पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में क्या कहा गया है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में 2014 का आंकड़ा क्या कहता है, आप देख सकते हैं। कुल जो इलेक्टर है उसकी संख्या है 2,68,940। कुल वोटर कितने हैं, 1,90,175। वोटर टर्नआउट कितना हुआ, यानी कितने फीसदी मत पड़ा, 70.71%। उसी तरह से 2019 का आंकड़ा दिया गया, यहां पर लिखा हुआ है कुल जो इलेक्टर है वो है 3,17,878। कुल जो वोटर है वो है 2,07,208। वोट प्रतिशत 65.81%, यानी कि 5% की गिरावट 2019 में भी दर्ज की गई थी। मैं आपसे एक सीधा और सरल सवाल पूछता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, न सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड, आप आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हैं तमाम सीटों में कितने इलेक्टर हैं, कितने वोट पड़े, संख्या दी गई है। मगर इस बार अंतर क्या आया है, आपके स्क्रीन पर ये देखिए। यहां पर तमाम राज्यों का जिक्र है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने सिर्फ यह बताया है कि कितने मर्दों का वोट प्रतिशत है, औरतों का कितना वोट प्रतिशत है और अन्य का कितना वोट प्रतिशत है।
किस सीट में कितने वोट पड़े इसका जिक्र ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हर चुनाव के बाद दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, मगर विपक्ष के सवालों का जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। कल आम आदमी पार्टी को 1 महीने बाद वक्त मिला, मगर उनके सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए। आतिशी मरलेना यह पूछ रही हैं कि देखिए, चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, मगर आप खामोशी अख्तियार आपने कर लिया, आप एक भी शब्द नहीं कह रहे हैं, क्यों? सुनिए आतिशी क्या। दोस्तों, सबसे ज्यादा शॉकिंग है जो बात यहां पर सौरभ भारद्वाज रख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि भाई मैं चुनाव आयोग से लगातार पूछता गया और चुनाव आयोग यह कह रहा है कि हम आपको जवाब देने को लेकर बाध्य नहीं है। यानी कि आप सवाल पूछते रहो मगर हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। ये तेवर हैं चुनाव आयोग की। सुनिए, जाहिर सी बात है विपक्ष इस बात को लेकर नाराज है कि चुनाव आयोग की कथनी और करनी में फर्क है, पारदर्शिता की कमी है, यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। सीताराम येचुरी, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि जिस तरह से 11 दिन बाद जाकर आंकड़ा जारी किया गया है, जिस तरह से वोट प्रतिशत और कुल वोट संख्या को लेकर पारदर्शिता की कमी है, इससे जमीन तैयार की जा रही है आने वाले वक्त में धांधली को लेकर। यही सवाल जयराम रमेश भी पूछ रहे हैं। जयराम रमेश भी पूछ रहे हैं 11 दिन गुजर गए, अब तक आपने आंकड़ा जारी नहीं किया। दरअसल यह बयान जो जयराम रमेश का था वो पहले का बयान था, आंकड़ा जारी करने के पहले। और फिर जब विपक्ष ने हल्ला बोल शुरू किया तब जाकर देर शाम यह आंकड़ा जारी किया गया है और उन आंकड़ों को लेकर भी लगातार सवाल बना हुआ है। हकीकत यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग पर विश्वास करना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम अपने भाषण में मुसलमानों पर निशाना साधते हैं। याद है ना आपको उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था? फिर से सुनिए। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मगर प्रधानमंत्री पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। खुलेआम अमित शाह हो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठी बयानबाजी करते हैं कि भाई शरिया कानून लाया जाने वाला है। गलत। प्रधानमंत्री बार बार अपने मंच पर जाके गलत बयानी करते हैं। कहते हैं कि भाई इस घोषणा पत्र में जमीन तैयार की जा रही है आपका मंगलसूत्र छीनने के लिए। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कभी भी या कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है। विपक्ष उनसे शिकायत कर रहा है। अभी 2 ही दिन पहले सुप्रिया सुनेत और पार्टी के अन्य नेता राजीव शुक्ला, तमाम लोग गए थे, उन्होंने भी शिकायत रखी थी। सुनिए सुप्रिया ने उस वक्त क्या कहा। मगर ये लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं, इनकी आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव में जीतना बहुत जरूरी है, मगर जीत सिद्धांतों के हिसाब से होनी चाहिए, पारदर्शिता से होनी चाहिए और उसमें झूठ का, गलत बयानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन तमाम पैंतरों का इस्तेमाल कर रही है, मगर साहब मजाल है इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का मुंह भी खुले। उल्टा निशाना सिर्फ विपक्ष पर साधा जाता है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।